हम यहाँ पे जैसे कि रोज बुक ले रहे हैं पीएमसी का, जो थिंक डिफरेंट करके जो बुक है, राइट वे ऑफ थिंकिंग टू बी हैप्पी एनीवेयर एनी टाइम। हमें जीवन में खुशी चाहिए, तो हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे हम अपने साथ में खुशियों को पा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समझना है कि क्या आपके जीवन में खुशी है, या आपने उस जीवन में क्या चाहते हैं वो मिला है। तो हमने यहाँ पे समझना है कि आगे बढ़ते हुए हमें इस बुक में और क्या समझाया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आज इन्होंने बहुत प्यारे दिए हैं। कल तो हमने समझा कि हमें कर्मों के हिसाब से हम एक दूसरे को मिलते हैं, और हमारा बुद्धि जो ज्ञान है वो हमें आगे बढ़ाता है। जैसे कि हमने लव की परिभाषा समझी, प्रेम क्या है, हम प्रेम करते हैं उनके साथ में हम कैसे व्यवहार करते हैं। हम जैसे कि सभी लोग को समझ चुके हैं कि सब लोग अद्भुत है, परमात्मा की प्यारी संतान है। हम भी जो संतान, जो परमात्मा की संतान है, वैसे ही सभी लोग अद्भुत है, यूनिक है। हम भी यूनिक है। तो लेकिन हमारा सभी का स्वभाव अलग अलग है। हमने क्या करना है उनको, क्या बोला कल हमने समझा कि हम लोग सोल लेवल पे वन है, तो हमने एक दूसरे को एक ही तरह से हमने वननेस में रहना है। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर हमारी समझ में फेर आ जाता है तो तनाव बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाते हैं। हमारी सबकी मंजिल अलग अलग है। भले हम कोई अलग अलग वे से आए हैं, कोई अलग अलग जगह पे है, कोई अलग एरिया में रह रहा है। भले हमारा जो बात करने का जो तरीका है सभी का अलग है, नजरिया अलग अलग है, और हमारी पर्सनैलिटी अलग है, स्वभाव अलग है। और देखो कहाँ कहाँ से हम लोग मिले हैं, महाराष्ट्र से है, कभी अभी देखो कनाडा से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। तो हमने समझना है कि हम सब अलग अलग जगह से, प्रांत से, रिलीजियस से, कल्चर से आए हैं, लेकिन हमारा जो जीवन में एक ही महत्व है, आनंद लेना। एक साथ मिलके, एकजुट हमें एक दूसरे के साथ मिलके चलना है। आध्यात्मिक यात्रा में भी आगे बढ़ना है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आध्यात्मिक यात्रा में हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। और हम जब भी खुद को बढ़ाते हैं ज्ञान में, ध्यान में, या हमारा खुद की जो इंक्रीजमेंट करते हैं जैसे आध्यात्मिक में, तो हमने सभी को साथ में लेके चलना है, सभी को रास्ता बताना है। और हम जो सीखते हैं, जैसे पतरी जी सर हमेशा बोलते हैं, आपने ABCD सीख रहे हो, आपने ए सीख के हो गया, बी हो गया, तो आप वो सिखाओ। तो सभी ने वो उसके साथ में चलना है। और देखो जीवन में स्ट्रगल तो आएगी, जीवन में कोई भी परेशानियां तो आएगी, ब्रेकडाउन तो आएंगे। तो हमने उनको भी कैसे पॉजिटिवली लेना है। और रिश्तों में ना अपेक्षा करें ना उपेक्षा करें। आलोचना करने से क्या होता है, वाइब्रेशन तो जाता है। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बताया गया है, मैं आपको ये शेयर करती हूँ कि हम जब भी कोई, हम अगर अपने को आपस में देखते भी हैं एक दूसरे को, तो कैसे हमने समझना है। तभी हमारी भी फ्रीक्वेंसी देखनी है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, हम कैसे जा रहे हैं इस लेवल पे। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, हम अपने आप की जो फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि हमारे में क्या फ्रीक्वेंसी है, हम अपने आप को कैसे महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग क्या है, क्या हम सेटिस्फाइड है उन रिश्तों से, क्या हम रिश्तों में कुछ होपफुल है, आशावादी है। रिश्तों में हम बहुत ही एंथुजियाज्म से मिलते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये भले कि ये जो चार्ट है पावर ऑफ फीलिंग हमारे खुद के लिए है, तो यही हमारे रिश्तों में भी अप्लाई होती है।
जैसे कि गया है कि मैं क्या करुणा में रहता हूँ, और रिश्तों से जब भी मैं मिलने जाता हूँ मेरे फैमिली मेंबर से, क्या मैं खुश रहता हूँ, एक्साइटमेंट रहती है मुझे कि अरे वाह, मैं मेरे बच्चों को मिलने जा रही हूँ, वाह मेरे पति को मिलने जा रही हूँ, वाह मैं मेरे बेटे को मिलने जा रही हूँ, या मेरे बहू को मिलने जा रही हूँ, या उन लोग मेरे घर पे आ रहे हैं मिलने के लिए। क्या है आपके पास वो एक्साइटमेंट रहती है तभी? क्या कोई आने से आपको फिर क्या लगता है? आप खुश होते हो? आप धन्यवाद महसूस करते हो, वाह इतने मेरे प्यारे रिश्ते हैं सब, कितना मैं खुश नसीब हूँ, उनको आपने धन्यवाद बोला। आप वो प्रेम महसूस करते हो। तो जब भी आप सोचते हो आप क्या वननेस में हो, ऐसा ऊपरी जो बोलते हैं ना, ऊपर की लेवल, कि मेरी मनचाही स्थिति है, मनचाही मेरे स्थिति है जब भी मेरे लव्ड वन मेरे साथ रहते हैं, जब भी मैं किसी को मिलती हूँ तो। या आप अपने आप को क्या महसूस करते हो? आपके घर में अगर कोई आपका भाई आता है, बेटा आता है, तो क्या आपको डर लगता है उससे? आप डर जाते हो, अरे बाबा ये अभी गुस्से वाला है, मैं अभी इससे कैसे बात करूं, कैसे मैं रहूं उसके साथ में, क्या बोलूं उसके सामने। और पति आते हैं तो अरे उस डराएगा, मुझे बोलेगा खाना नहीं बनाया अभी तक, क्या खाना क्या बनाया है, खाने में मसाले ज्यादा डाल दिए, या कुछ बोलेगा। तो क्या आपके पास वो फियर है अभी भी? क्या आप क्या गिल्ट महसूस करते हो किसी के रिश्ते में आपको कुछ अनबन हो गई है, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई ब्रेकडाउन है, या कोई रिलेटिव में कोई भी फैमिली मेंबर्स में आपको लगता है कि वो मेरा दुश्मन है, मेरे लिए हमेशा गलत बातें बोलता है, मैं उससे नफरत करती हूँ, मुझे गुस्सा आता है वो पर्सन को देख के, या मैं वो पर्सन को देख के मुझे मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, ये तो ऐसा ही है, ये तो गुस्से वाला है, ये तो मुझे बहुत तकलीफ देता है। क्या मैं हमेशा उसके लिए डिसअपॉइंट रहती हूँ, या इरिटेट रहती हूँ उसके बारे में सोच सोच के? मैं सभी को बताती हूँ, हेमा दीदी को बताऊं, इसको बताऊं, उसको बताऊं, अरे मेरे को इस ये पर्सन से इरिटेशन होती है, ये पर्सन से मैं मिलती हूँ ना मुझे बोर होता है। क्या हम ऐसी सब बातें करते हैं क्या? तो आपको ये समझना है, ये चार्ट आपके सामने हमेशा रखना है। ये न सिर्फ हमारे लिए खुद के लिए है, जब भी हम खुद से प्रेम करते हैं, मैं बोलती हूँ वाह, मैं तो खुद से सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं आशावादी हूँ, मेरी हेल्थ तो बहुत प्यारी है, वाह आगे भी बहुत अच्छी रहेगी, मैं हमेशा एंथुजियाज्म में रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ, हमेशा एक्साइटमेंट में रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मेरे पास दया है, करुणा है, मैं खुश हूँ, मैं हमेशा सभी को ग्रैटिट्यूड करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, खुद के लिए भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। वाह प्रिया, यू आर अमेजिंग। जैसे एक लास्ट टाइम एक ये लिया था हमने टॉपिक कि A to Z अफर्मेशन खुद के लिए, तभी ऐसे हमने लिया था, तभी उसमें कितनी सारी बातें हमने समझी थी। यूट्यूब पे है, ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे, आप अगर उसमें लिखेंगे A to Z अफर्मेशन फॉर सेल्फ, सेल्फ लव, तो वो ही सब चीजें हमें सब जीवन में भी अप्लाई होती है। तो क्या मैं अपने आप से कभी मैंने खुद के लिए क्या सोचा है? क्या मैं लोअर लाइन में जाती हूँ? ये जो बीच में एक पतली सी लाइन दिख रही है, वो बता रही है कि आप कितने, अगर अपने आप को नीचे अनचाहा महसूस करते हो, या ये लाइन के ऊपर आप मनचाहा महसूस करते हो, खुद को मनचाहा पसंद पसंद करते हो, क्या आप सोचते हो अपने बारे में? तो ये हमने समझ के आगे बढ़ना है कि मेरे रिश्तों में भी यही सब एप्लीकेबल होता है। तो कल हमने समझा किसी को ना आलोचना करनी है, न किसी के बारे में डर रखना है, न गुस्सा रखना है, और हमारा जो प्रेम है वो हमेशा बरकरार रखना है, सभी के लिए प्रेम करना है। तो आगे बढ़ते हुए हम आज चलते हैं कि हम जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, रिश्तों को पकड़ के रखने के लिए हम उनको ऐसे दबाव डालते हैं कि आप मेरे हो, आप दूसरी जगह मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसे बोलते हैं। बच्चों को भी बोलते हैं कहाँ पे भी जाना है शाम को ये टाइम पे घर आ जाने का, बच्चों को भी हम समझते हैं हमारी पोजेशन है वो, हमारी एक क्या बोलते हैं उसको कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, तो हम उसको दबा के रखते हैं। आपने सुनना है मेरा, आप नहीं सुनेंगे तो हम देखो क्या करेंगे, ऐसे हम उंगलियां दिखाते हैं। तो हमने समझना है
हमें पकड़ के कैसे रखना है, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही समझदारी से। वो हमारे प्यारे रिश्ते हैं, उनको हमने अनजाने में अगर कुछ गलत बोल दिया है तो वो रिश्ते हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे, वो अपना रास्ता ढूंढेंगे जहाँ पे उनको फ्रीडम मिले। तो हमें वो फ्रीडम हमें साथ में रह के देना है, उन्हें प्रेम देना है, प्रेम का बॉन्ड बनाना है, बंधन बनाना है प्रेम का। और यहाँ पे हमने समझना है, ईगो नहीं रखना है। जब भी हम ईगो रखते हैं रिलेशनशिप में, तो हम क्या करते हैं, ईगो से हम अपने रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। और तो हमारे रिश्ते जो भी बनाने हैं तो हमें अहंकार नहीं रखना है कि ये मेरा, मैं इसकी माँ हूँ, या मैं इस घर में हूँ, ये मेरी वजह से सब कुछ है, ऐसे ईगो भी नहीं रखना है। तो अगर दो जनों के बीच में ईगो रहेगा, अहंकार रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, रिलेशन में ब्रेकडाउन आएगा। तो मैं ग्रेट हूँ, या तुम इंफीरियर होता हो, तुम छोटे हो, या तुम कुछ नहीं हो, ऐसे भी अगर हम रिश्तों में रखते हैं तो वो हमारे रिलेशनशिप हैप्पी नहीं रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे। तो रिश्तों को अच्छा बनाना है तो हमें सभी के ऊपर एक समान रहना है, इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल, सबको रेस्पेक्ट देनी है। और हमें दूसरों के लिए अपेक्षा नहीं करनी है। जब भी हम जैसे खुद को ऊपर प्रेम करते हैं, खुद के लिए विश्वास करते हैं, वैसे ही दूसरों के ऊपर भी विश्वास करना है। जहाँ पे विश्वास कम हो जाता है वहां पे रिश्तों में ब्रेकडाउन आ जाता है। अगर बच्चे भी बोलते हैं, क्या आप मुझे विश्वास नहीं करते, आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हो, आप तो वैसे ही, आप मुझे समझते नहीं हो। तो हमने उनको ऊपर विश्वास भी करना है। हम अनजाने में क्या करते हैं, एक डब्बा रहता है ना, जो उसमें हम कुछ पत्थर डाल के ऐसे जैसे बच्चे लोग बजाते हैं, तो अनजाने में वो हम पत्थर डाल के वो बजा रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो रिश्तों को ज्यादा अ, हम गुंता देते हैं, यानी उसमें गांठें डाल देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, आपको हर एक रिश्ते में वो गांठें खोलनी है। हर एक रिश्ते में गांठें खोलती जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। कौन सी गांठें हैं, गुस्से की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, हाँ, दबाव की, रोक टोक की, या फिर उन्हें हम बोलते हैं मिसट्रस्ट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या हम उनको परमानेंट उनके ऊपर रुबाब करते हैं, अहंकार जताते हैं। तो हमें आंतरिक खुशी चाहिए, तो हमें खुश, खुद भी खुश रहना है, तो दूसरों को भी खुश रखना है। एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। और कभी भी रिश्तों में सिद्ध नहीं करना है, प्रूव नहीं देना है कि आपको मैं बताती हूँ ऐसे है, आप समझना चाहते हो तो समझो। अगर हम ऐसे अगर उनसे बात करेंगे तो क्या होता है कि हम अगर कोई चीजों को प्रूव करने को बैठते हैं, तो सामने वाला अगर अंडरस्टैंड कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं अंडरस्टैंड करना है तो आपको सिद्ध नहीं करते बैठना है, छोड़ देना है। अपने उनको अपनी हालात पे छोड़ देना है, आपको समय देना है, तो समय के साथ सब जख्म जो मरहम है, जो जख्म है उसके ऊपर मरहम लग जाती है। तो यहाँ पे एक और बात बताई गई है, हम सभी प्रकृति के हिस्सा है। एवरीवन इज द पार्ट ऑफ द दैट नेचर। तो हमें क्या करना है, उस नेचर में हमें एक दूसरे को साथ देके चलना है। उनकी भी जो जर्नी है उसमें हमने अंडरस्टैंड करना है। अभी देखो, कभी कभी हम आपस में जब भी बातें करते हैं तो देखते हैं कि सामने वाला आके कुछ तो बोल के जाता है। फिर हमने अगर उनको पूछा कि अरे आपने ऐसा क्या बोला, आपने क्यों ऐसा बोला, तो बोलते हैं अरे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, यानी वो भूल गए। यानी उस वक्त जब भी आपके साथ बात किया, शायद हो सकता है उनकी जो मन की परिस्थिति, मन की स्थिति है वो डावाडोल थी, या वो अलग कुछ सोच रहे थे, या अपने ख्यालों में थे और कुछ बोल दिया। और हम क्या है, पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर सबको बताएंगे। मैं बताऊंगी मेरे सुनीता जी को बताऊंगी, संगीता जी को बताऊंगी, संगीता ने फिर दूसरे को बोला। तो ऐसे क्या होता है, फिर हमारी वाइब्रेशन पास होती है। फिर कभी ना कभी वो चीज है ना, वो पर्सन के सामने आ जाती है, आपके बारे में ना वो ऐसे बोल रहे थे। तो ऐसे भी आलोचना, निंदा हो जाती है, तो फिर हमारे रिश्ते और खराब हो जाते हैं।
उस वक्त हमें मौन रहना है। साइलेंस की भाषा इतनी प्यारी है, हमें बहुत ही साइलेंटली वो काम करना है, साइलेंटली लेना है। और हमारी मन की स्थिति को भी हमेशा शांत रखना है। तो आगे बढ़ाते हैं कि हम में सभी में अलग अलग क्वालिटीज है। हर एक की क्वालिटी को अप्रिशिएट करें, तो ही हमारे रिश्ते प्यारे हो सकते हैं। रेस्पेक्ट एवरीवन। यहाँ पे और बताया गया है, जहाँ पे रिश्ता है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मुझे इतनी प्यारी सी लाइन लगी है। जिम्मेदारी ही सच्चा प्यार है। जहाँ पे आपको जिम्मेदारी है वहां पे प्यार आता ही आता है। अगर हम देखो, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल होके प्यार देते हैं, उसको संभालते हैं, केयर देते हैं, समय पे उनको खाना देते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? स्पष्ट रूप से सब कुछ मिलता है। और वो देखते हैं कि हम जो उनको देते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है कि वाह, हमें तो गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रही है। वो गिफ्ट ऐसे नहीं है कि कोई चीज आपने दी, बट आपने उनके छोटी छोटी बातों को ख्याल रखा, खाना उनकी मनपसंद का बनाया, और उसके साथ में अपनी भी मनपसंद देखनी है। सेल्फ लव तो हमें कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के लिए शीरा बना रहे हैं, बादाम का हलवा बना रहे हैं, काजू का कुछ बना रहे हैं, या उनको मिल्क शेक बना के दे रहे हैं। तभी हमें भी जो हमारे लिए चाहिए, हमने खुद के लिए भी वो बनाना है। ऐसे नहीं बच्चों को बनाया तो उसमें से मैं कॉम्प्रोमाइज करके चलो मैं ले लूंगी, ऐसे नहीं। तो खुद से प्रेम करो, वैसे ही दूसरों के साथ प्रेम करते हुए। और उन्हें जब भी आप देते हो, मैजिक के इंग्रेडिएंट डालो, प्यार के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अंडरस्टैंडिंग के। उसमें वो बोलते हैं ना, ऐसा जैसा उंगलियों से हम इमेजिनरी बोलना है। वाह, ये जो मैं एनर्जी के लेवल पे बनाया है, मेरे बच्चे को बहुत खुशी देने वाला है, जॉय देने वाला है, एनर्जी देगा। उसकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी होने वाली है, अच्छी हो रही है। होने वाली है नहीं, हो रही है। वाह। और बहुत प्रेम से मेरे साथ बात कर रहा है, मैं उससे बहुत प्रेम से बात कर रही हूँ, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हूँ, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है। वाह। तो ऐसा है, हमने उसके लिए बहुत ही प्रेम से बोलना है और हमें कर देना है। और जिम्मेदारी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या बॉस के जैसा बोले कि आपका ये जिम्मेदारी है, आपको ये करना है। नहीं, ऐसे नहीं, उसके मन से आना चाहिए, हमें भी अपने मन से आना चाहिए कि सबको हमने अकाउंट में रखना है, यानी अकाउंटेबल रहना है। कैसे? कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसके लिए ये काम करना ही करना है, और प्रेम से करना है, एक्सेप्टेंस से करना है, कंसर्न करके करना है। दूसरा है, प्रेम में भाषा क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता भी देनी है। कि ऐसे नहीं, स्वतंत्रता कौन सी देनी है? कोई चैलेंज आया, कोई सिचुएशन आ गई, तो हम ये जगह पे जो आए हैं, तो एक दूसरे को फ्रीली क्या करना है? सभी को उनको इंजॉयमेंट भी करनी है अपने वे से। ऐसे नहीं है, अभी हम बोलेंगे कपड़े लेके दिए तो वो बच्चा बोलेगा मुझे येलो कलर पसंद है। अभी मेरा पोता है, बोलता है मुझे पर्पल कलर पसंद है, तो उसको पर्पल कलर का लेके देते हैं। लेकिन अगर वो हम बोलेंगे नहीं नहीं, मम्मी बोलेगी नहीं नहीं, येलो कलर तुम्हें सूट होता है, येलो कलर ही ला लो। तो ऐसे नहीं, वो भी एक इंडिविजुअल है, वो भी उसकी पसंद नापसंद है। तो भले छोटा है, बच्चा है, लेकिन उसको भी हमने रेस्पेक्ट देना है, तो छोटी छोटी बातों में फ्रीडम देना है। ऐसे नहीं, बड़ी बड़ी बातों में तो वो रियली पूछ के जाएंगे कि मम्मा ये करूं क्या, ये करूं क्या। लेकिन फिर भी उन्हें हमें सपोर्ट करना है। और कभी देखो, फ्रीडम में उन्होंने कभी कोई ऐसी कोई गलती भी कर दी, गलती के पहले अगर हम उनको समझाते भी हैं, लेकिन अगर कोई उन्होंने गलती भी कर दी, तो भी हमें उन्हें सपोर्ट करना है। तो कोई भी रिश्ते में अगर हम कभी भी सपोर्टिव रहते हैं, तो हमारा रिश्ता बहुत प्यारा रहता है। तो ऐसे नहीं, हमने एक रिश्ते को सोने के पिंजरे में डाल के रखा और फिर उसको उड़ने नहीं दिया। ऐसे नहीं, हमें सबको एंजॉयमेंट की गरज है, जरूरत है। सब लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, हम खुशी से अपना जीवन बिताना है। और हम दूसरों के ऊपर भागना नहीं है, विनम्र रहना है, आनंद से रहना है। और हम योग्यता से अपने आप के रिश्ते बनाने हैं।
योग्यता से। कौन सी योग्यता है हमारे में कि मैं आपकी केयर करती हूँ, आपको अंडरस्टैंड करती हूँ, आपको समय देती हूँ, आपके ऊपर मैं दबाव नहीं डालती हूँ, आपकी आपको मैं समझ के मैं आपके साथ में व्यवहार करती हूँ। तो देखो, वहां पे जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हम प्रेम से एक दूसरे के लिए नियम बनाए हुए हैं, सामने वाला भी आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, हमने भी उसको, फिर वो योग्यता बन जाती है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं डिजर्व करती हूँ ये पर्सन के साथ रहने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी मिलती है। हमें फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए अपनी योग्यता बढ़ानी है। कैसी योग्यता? हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम जब भी नेगेटिव हो जाते हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव रहना है। दूसरा एक यहाँ पे बताया गया है, हम सब में अलग अलग क्वालिटीज है। हम क्या करते हैं, कभी ना डिपेंडेंसी में आ जाते हैं। कौन सी डिपेंडेंसी? अरे, एक तो हमें डर रहता है डेथ का, मृत्यु का। अरे, मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? तो मेरी फैमिली को हम डिपेंडेंट बना देते हैं। और कभी हम सोचते हैं, अरे मेरे घर में ऐसा कुछ अप एंड डाउन आ गया तो मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी, या मेरे कोई लव्ड वन से मैं कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी। पहले ही हम लोग कुछ हुआ नहीं है, वो डर के हम बातें को अट्रैक्ट करते हैं और डिपेंडेंसी में आ जाते हैं। और अगर रियली में कोई चला भी गया है तो हम लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, अभी क्या, अरे क्या, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। अभी जब भी हम लोग ज्ञान में इतना समझ थी तो भी हम ज्ञान, इतना ज्ञान नहीं था। जब भी अभी ये डिटेल हमारा एक्सपीरियंस अनुभव मिले हैं, तो उसके पहले जब भी मेरे घर में ऐसा ब्रेकडाउन आया था मम्मी पापा का, तो तभी मैं डर गई थी। अरे अभी बच्चों को कैसे संभालूंगी, बड़े भाइयों को कैसे संभालूंगी, छोटे हैं, मैं कैसे करूंगी, क्या मैं वो योग्य हूँ इतना सब करने के लिए। फिर धीरे 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 जब भी सपोर्ट मिलता है, तो यानी मैं बोलती हूँ यहाँ पे, अगर किसी को कुछ जरूरत है तो हमें उसके साथ सपोर्टिव रहना है। भले हम मोर फाइनेंशियल नहीं हेल्प कर सकते एक दूसरे को, तो भी एक मॉरल जो सपोर्ट एक दूसरे को मिलता है। अभी यहाँ पे हमारे ग्रुप में क्या मिल रहा है, हम इतने दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो भी कनेक्टेड है। तो भी किसी का कुछ भी ब्रेकडाउन आता है तो उनमें हम सपोर्टिव में सब लोग मिल जाते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ उसमें बताते हैं। तो कहने का मतलब है, डिपेंडेंसी नहीं रहनी है। अरे ये मुझे बताएगी, ये मुझे देगी तो ही मैं उसमें से कुछ समझूंगी, नहीं। हमें यहाँ पे पत्री जी सर ने भी बताया है कि आप अपने आप से बात करो, मेडिटेशन में बैठो, अपने सॉल्यूशन खुद ढूंढो पहले, और फिर समझ में नहीं आया तो आप कोई सपोर्ट लो। लेकिन मोरल सपोर्ट सभी दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। और यहाँ पे इन्होंने इतनी प्यारी बातें बताई है कि लाइफ में अगर आपको खुश रहना है, आपके रिश्तों में भी मधुरता रखनी है, तो हमने ब्यूटीफुली एक साथ में, बहुत ही खुशी से एक साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करके रहना है। और यहाँ पे एक बताया गया है, लव इज द फीलिंग। प्रेम तो एक फीलिंग है। वो हमने फीलिंग कैसे रखनी है? हमने रियली में ट्रू लवर बनना है, बहुत ही रियल प्रेम करना है सभी से, न कि ऊपरी ऊपरी। रियल लव में क्या होता है, रियल प्रेम में क्या होता है, एक दूसरे को सहकार्य देते हैं, सपोर्ट देते हैं, थोड़ा उनको उनके हिसाब से जीने का मकसद समझाते हैं, और कंप्लीट फ्रीडम भी रहता है। और उन्हें मजबूर नहीं किया जाता, कंपेल नहीं किया जाता कोई चीजों में। तो ये इतना प्यारा इन्होंने बताया है। एंड लव इज द फीलिंग, जैसे मैंने वो पावर ऑफ फीलिंग का मैंने चार्ट बताया, जैसे प्रेम आता है तो उसके साथ ग्रेटिट्यूड आता है, उसके साथ सेटिस्फेक्शन आता है, और उसमें डिमांड नहीं बढ़ती है। हम अपने एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं, प्रेम करते हैं। और यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि हमने कभी भी, जब भी किसी से प्रेम करते हैं, तो अपने आप को भी हम समर्पित करते हैं।
और बहुत ही धैर्यता से, बहुत ही पेशेंटली हम एक दूसरे को मदद करते हैं। और किसी को हम ऐसे नहीं है बहुत ऊंचे स्थान पे बैठा देते हैं या कोई हम लो स्थान पे बैठा देते हैं, और कोई यहाँ पे एक दूसरे का नौकर नहीं है। हमें सभी के साथ मिलजुल के प्रेम से रहना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, और खुद के स्वभाव के ऊपर निर्धारित है कि हम व्यवहार में कैसे हैं। हमारा स्वभाव जो है हमारा व्यवहार दिखाता है, हमारा व्यवहार जो है हमारा स्वभाव दिखाता है, दोनों वाइस वर्सा है देखेंगे तो यहाँ पे एक और बात बताई है कि हमारी हार्ट जो है ना हमेशा ओपन रहनी चाहिए। लव और लाइक में फर्क है। लाइक है ना ऊपरी ऊपरी होता है, मैं आई लाइक यू जब भी बोलते हैं ना वो ऊपरी ऊपरी होता है। जब भी हम लव बोलते हैं ना वो फीलिंग आती है। तो बच्चों को भी देखो बोलते हैं ना आई लाइक यू, तो बोलते हैं बस आप लाइक करते हो मुझे, ऐसे बोलते हैं। मेरे बच्चे तो कभी कभी मैं बोलती हूँ आई लाइक यू तो बोलते हो बस आप लाइक करते हो, लव नहीं करते हो। तो यहाँ पे हमने समझना है प्रेम में फीलिंग है। हमें बोलना है वाह मैं आपसे स्नेह करती हूँ, आई हैव लव एंड अफेक्शन फॉर यू। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम कौन सा? माँ बच्चे का, पति पत्नी का, इवन भाई बहन का, फ्रेंड्स का भी प्रेम होता है। हमारा जैसे आपसी प्रेम है, जूम सेशन के हर एक मेंबर का साथ हमारा एक दूसरे का जो प्रेम है वो भी प्रेम है। तो वो प्रेम कैसा है? स्नेह है, अंडरस्टैंडिंग है। और जो लाइक वाला प्रेम रहता है ना वो टेम्पररी होता है। जो फीलिंग वाला प्रेम होता है ना वो हमेशा परमानेंट रहता है। तो यहाँ पे इतना प्यारा बताया है। आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि प्रेम के साथ में धैर्य होना जरूरी है। और यहाँ पे इतना प्यारा एक बात बताई है जो ब्रह्म कुमारीज में भी मैंने सीखी है। हमेशा हम बोलते हैं प्रेम से हम क्या कल्टीवेट करते हैं, धैर्य मिलता है, हम योगी बनते हैं। तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और हमेशा जितना हो सके सत्य बोलो। देखो अभी कभी कभी किसी को बचाने के लिए भी कभी झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन एक झूठ है ना 100 झूठ को लाएगा। तो आपको वो भी देखना है। कभी एक झूठ बोल दिया, सामने वाला तो समझ गया ओके, पर कोई बात ऐसी भी आ जाती है जिसके ऊपर हमें फिर पछताना पड़ता है। तो सोच समझ के बोले, वो भी है एक। सोच समझ के बोले, किसमें क्या फायदा है किसका नुकसान है वो भी सोचना है। किसी को बचाव में अगर आप झूठ बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन वो बचाव के बाद में आपको धीरे धीरे सच्चाई भी बतानी है। ये भावनाओं का जुनून है बोलना। जब भी हम प्रेम से बोलते हैं तो प्रेम से सुनना भी है। तो सुनने की कला भी रखनी है। जब भी हमें प्रेम चाहिए तो प्रेम देना है, तो सुनने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोलता है ना तो हम बीच में काट देते हैं, बस हो गया हम समझ गए। लेकिन नेगेटिव को हम स्टॉप करते हैं, न कि पॉजिटिव को। अगर आपको कुछ शेयरिंग करनी है तो हम उसको लिए बहुत ही प्रोत्साहन करते हैं, हाँ शेयरिंग करो, तो वी आर द गुड लिसनर। हमें बहुत ही प्यारी बातें सुननी है। तो जिस जो विश्वास रखेंगे वो चीजें होगी ही होगी। आपको ये बात एक और समझनी है, जो आप विश्वास से रिश्तों में रखेंगे, विश्वास रखेंगे रिश्तों में, तो जो सोचेंगे वो आपका होगा, जो बोलेंगे वो होगा, जो व्यवहार में देंगे वो मिलेगा। अगर आपने प्रेम दिया है तो प्रेम ही मिलेगा। आपने अगर देखो किसी को रेस्पेक्ट दी है तो आपको रेस्पेक्ट ही मिलेगी। तो इतना प्यारा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मैंने समराइजेशन किया है, ये जो टॉपिक है ना रिलेशनशिप के ऊपर है। रिलेशनशिप के साथ में फ्रीडम एंड लव फ्रीडम एंड क्या है, प्रेम के साथ में। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है ABCD इन रिलेशनशिप, ये मैंने समराइज किया है। आपको अगर किसी को लिखना है तो ABCD ऑफ रिलेशनशिप लिख सकते हो। A का मतलब क्या है? अप्रिशिएट एवरीवन। सभी को अप्रिशिएट करना है, उनमें जो भी
वीकनेसेस भी है ना, हमने उनको अप्रिशिएट करना है, पॉजिटिविटी को पकड़ना है, उनमें पॉजिटिविटी क्या है उसको हमने अप्रिशिएट करना है। एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, ये एक ही परिभाषा है, एक्सेप्टेंस। बी है ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट। ब्रॉडकास्ट ट्रस्ट माने क्या? आप ट्रस्ट तैयार करो, निर्माण करो, ब्रॉडकास्ट करो, तो रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाओ। तीसरा है सी, नेवर क्रिटिसाइज। क्रिटिसिज्म से रिश्ते ब्रेकडाउन में आते हैं। नेवर क्रिटिसाइज, किसी को भी आलोचना नहीं करे। डी का मतलब क्या है? डिलीट सॉरोस। जो रिश्ते में दुख है, तनाव है, वो रिश्तों को नहीं तोड़ना है, लेकिन वो तनाव किसके कारण है, सॉरो किसके कारण है, उसको डिलीट करो। डिलीट सॉरोस, दुख को डिलीट करो। दोस्ती को डाउनलोड करो, ये कंप्यूटर की भी भाषा है, दोस्ती को डाउनलोड करो। आगे बताया है, और एक कंप्यूटर की भाषा है, इरेज एनिमी, दुश्मनी को इरेज करो, ई का। और ऑल आर इक्वल सोल, सोल लेवल पे हम सभी इक्वल है, तो हमने इक्वलिटी रखनी है अपने रिश्तों में। कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हाँ, उम्र के साथ जो बड़े हैं, हमारे रिश्तों में जो बड़े हैं, वो हमारे एल्डर्स है, सास ससुर है, माता पिता है, बड़े भाई है, बड़े बुजुर्ग है, उनको हमने एज दे आर एक्सेप्ट करना है, उनको रेस्पेक्ट देनी है। तो हमने तो भी सोल लेवल पे इक्वल है, ऐसे समझना है। दूसरा है एफ से फॉरगिवनेस। फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज इम्पोर्टेंट। क्या फॉरगिव करना है? कोई भी किसी की गलत बातें हैं उसको फॉरगिव करो, भूल जाओ उनकी बातों को। तो हमें बताना है, आगे उनके लिए बोलना है, वाओ, बी फेथफुल इन रिलेशनशिप। जो भी हमारे रिश्ते हैं उसमें हमेशा फेथफुल रहना है, विश्वास पैदा करें, विश्वास दे, विश्वास ले। अभी विश्वास कैसे पैदा होगा, कैसे होगा? एक दूसरे सब जब भी हम ओपन व्यवहार करेंगे, खुला बातें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। सी का और एक आता है, गुड कम्युनिकेटर बनिए। क्रिटिसाइज नहीं करिए, लेकिन गुड कम्युनिकेटर बनिए, सी। आगे बोलते हैं जी का। जी क्या है? बी ग्रेटफुल इन ऑल रिलेशनशिप। ग्रैटिट्यूड करिए, कैसा भी कोई रिश्ता हो, आपको बी ग्रेटफुल, आपको ग्रेटफुल रहना है। और एच क्या है? बी हम्बल, नम्रता रखनी है आपको हर एक रिश्तों में। होल्ड बैक एंगर, गुस्से को आप रुकाइए, होल्ड करिए, उसको दबाएं नहीं, उसको होल्ड करिए, उसको ओपन मत करिए। अगर गुस्से को आप बाहर फेंकेंगे तो क्या होगा? रिश्तों में वापस से क्या होगा? ब्रेकडाउन। तो होल्ड एंगर, बी हम्बल, बी हैप्पी इन ऑल रिलेशनशिप। देखो, जब भी हम कभी साथ में जाते हैं ना ग्रुप में, तो कभी कोई डिफरेंट स्वभाव वाले एक दूसरे के साथ मिलते हैं। कभी कभी एक जन बोलता है ज्यादा बात मत करो, और बच्चों को भी हम बोलते हैं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो वो पर्सन बोलेगा मुझे पिकनिक पे ही नहीं आना है आपके साथ में, क्योंकि आप इंजॉयमेंट नहीं करवाते हो। तो हमने क्या करना है, सभी रिश्तों को हमने हैप्पी रखना है। जैसा जिसका व्यवहार है उसको हमने प्रेम से हैंडल करना है। हैंडल एवरीवन एज दे आर, खुशी दे, खुशी बांटे। आय से क्या है? इंसाइटफुलनेस रहना है। इंसाइटफुलनेस का मतलब क्या है? हर कोई परमात्मा की प्यारी संतान है, अद्भुत संतान है। तो ये हमने हमारे जहन में डाल के रखना है कि हाँ, हम भी जिस परमात्मा की संतान है, ये मुझ में अभी समझ आ चुकी है, वो समझ रखनी है। इंसाइटफुलनेस रहना है। दूसरा है जे से, बी जॉयफुल इन ऑल रिलेशनशिप। हर एक रिश्ते में जॉयफुल रहें, खुश रहें।
के से क्या है? खुशी सेव करें, हर एक जगह पे खुशी सेव करें। नॉलेज बढ़ाएं, रिश्तों को बढ़ाएं। नॉलेज क्या? रिश्तों के नॉलेज को बढ़ाएं। दूसरा एल है लेट गो, लर्न टू लेट गो। बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना सीखें। और प्रेम को इनकमिंग करें। जब भी इनसाइट के साथ बोला ना मैंने, तभी प्रेम को इनकमिंग करें। इनकमिंग कॉल जैसे आता है ना, तो लव से प्रेम बढ़ाएं, इनकमिंग करें। यहाँ पे और आगे आता है एम। एम में क्या आता है? मेडिटेट करें, रिश्तों के साथ बैठ के मेडिटेट करें। अगर रिश्ते आते हैं कोई भी साथ में मेडिटेट करने के लिए, वेल, नहीं तो मेडिटेट करके उनको रिश्तों में अपने मेडिटेशन में देखिए। पॉजिटिव रिश्तों को देखिए, वाह मेरा रिश्ता इनके साथ कितना प्यारा है, वो फील करिए। मेडिटेशन में भी उनको आह्वान करके उनके साथ पॉजिटिविटी बढ़ाइए। तो बिलीव इन द मिरेकल्स इन द गुड रिलेशनशिप। मिरेकल में विश्वास करिए, आपके रिश्ते बहुत ही प्यारे हैं। एन में क्या है? बी अ नाइस पर्सन। हम बोलते हैं अरे कोई अच्छा पर्सन मिले जो मेरी बातें सुने। खुद ही क्यों नहीं अच्छे बन जाते हो? आई एम द नाइस पर्सन। मैं ही अपनी बात को सुनती हूँ, मैं ही दूसरों को सुनाती भी हूँ, मैं ही दूसरों का सुनती भी हूँ। तो बी अ नाइस पर्सन ऑलवेज। नफरत को आउट गोइंग करिए, प्रेम को इनकमिंग करिए। वाह, ये भी इतनी प्यारी बात मैंने समझी। तो हमने ये हमेशा समझना है, ये कंप्यूटर की भाषा है, मोबाइल की भाषा है। इनकमिंग कॉल आता है, देखते हैं ना, हम बोलते हैं अरे ये तो स्पैम कॉल है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो जो जहां पे नफरत है उसको डिलीट करिए, आउट गोइंग कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए अपने जहन में से, अपने शरीर में से, अपने माइंड में से, अपने बॉडी में से, अपने इमोशन से निकाल दीजिए उसको। ओ से बी ओपन हार्ट, ओपन हार्टेड विद एवरीवन। दिल खोल के मिलिए। जैसा बोलते हैं ना, हेमा जी को बोलते हैं दिल खोल के बातें करते हैं, दिल खोल के बात सुनते हैं। तो दिल खोल के मिलिए सभी से, ओपन हार्ट रहिए। तो बोलते हैं अरे मेरी हार्ट बड़ी हो रही है। हार्ट बड़ी होने का मतलब क्या है? मेरी हार्ट इतनी बड़ी है कि उसमें सब कुछ समाये जा रहा है। मैं सभी के जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो भी समा देती हूँ। फिर मैं किसी को व्याख्यान नहीं करती हूँ, उसका बातचीत नहीं करती हूँ उसका। फॉरगेट। तो बी ओपन हार्ट विद एवरीवन। पी से क्या है? बी पीसफुल, एंड दूसरों को भी पीसफुल रखिए हमेशा। तो बहुत ही प्यारी चीज हमें यहाँ पे बताई गई है। आपके रिश्तों में जो भी कुछ है उसमें भी पीसफुल बढ़ाइए, शांति बढ़ाइए। अगर किसी के पास जाते भी है ना, सामने वाला आपको देख के बोलना चाहिए, दीदी आपको देख के ना बहुत ही शांति महसूस होती है। शांति में रहिए, शांति फैलाइए। और उसके साथ में है क्यों है जो हमेशा क्या रहेंगे, क्वेश्चन में कोई रिलेशनशिप में कोई भी क्वेश्चन नहीं करे। ये क्यों किया, ये कैसे किया, आपने क्यों गलत किया, आपको समझ में नहीं आया क्या? तो नेवर क्वेश्चन इन एनी रिलेशन। दूसरा है हमने हर एक रिश्ते में ना कैसे रहना है? आंसर बन के रहना है, खुद को आंसर बना के रहना है। क्योंकि हमने आर से समझा है बी रियलिस्टिक। बी रियलिस्टिक इन रिलेशन। ऊपरी ऊपरी का रिलेशन नहीं रखिए। सामने सामने बोल दिया आप बहुत अच्छे लगते हो, आप, मैं बहुत आपको पसंद करती हूँ, ये ऊपरी ऊपरी है। रियली फीलिंग से बोलिए, वाह। और वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, न कि आपके बोल से। बोल में, शब्द में आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी दिखने चाहिए। तो रेस्पेक्ट ऑल, बी रियलिस्टिक इन रिलेशनशिप, रिचार्ज योर रिलेशनशिप।
हमेशा अपने रिश्तों को रिचार्ज करते रहिए। तो बहुत ही प्यारा है। आगे और बढ़ते हुए चलते हैं। एस का क्या है? सेव हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को संभालिए, सबके सामने खुश रहिए, सबको खुश रखिए। स्विच ऑफ करिए झूठ को। जैसे लाइट को स्विच ऑफ करते हैं ना, बटन को बंद करते हैं और लाइट बंद किया और लाइट चालू किया तो स्विच ऑन हो गया, वहां पे रोशनी आ गई। तो सत्य को स्विच ऑन करिए, झूठ को स्विच ऑफ करिए। ये इतना प्यारा स्लोगन है, सत्य को स्विच ऑन करिए और झूठ को स्विच ऑफ करिए। यानी रिलेशनशिप में हमें झूठ नहीं दिखाना है, व्यवहार में झूठ नहीं दिखाना है, पॉजिटिविटी दिखानी है। बी सेटिस्फाइड विथ ऑल रिलेशनशिप। हमेशा सेटिस्फाइड रहिए। एस यानी सेटिस्फेक्शन भी आता है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। टी से एक, आर से एक भी आता है। टेंशन को नॉट रीचेबल। टेंशन को दूर रखिए, नॉट रीचेबल करिए। जब ये मोबाइल में आता है ना, आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, यानी टेंशन को बोलिए नॉट रीचेबल, भागो इधर से, आप मेरे साथ में मत आओ। और टी से और आता है गिव टाइम इन रिलेशनशिप। जहां पे हम टाइम देते हैं रिश्तों में, वहां पे मधुरता आती है, वहां पे सेटिस्फेक्शन आता है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग आती है। टी से टॉलरेट, हैव टॉलरेंस पावर। अपने धैर्य को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। बी ट्रस्ट वर्दी। रिश्तों में ट्रस्ट वर्दी बनिए। हर एक रिश्ता आपके लिए ट्रस्ट वर्दी है। आप बच्चों को भी बोलती है, आप मुझे, मेरे लिए बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, मेरा पति मेरे लिए बहुत प्यारा है, मेरा बहुत ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि उसके ऊपर मैं विश्वास करती हूँ। और उनकी जो भी कोई भूल चूक है मैं टॉलरेट करती हूँ, माफ करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रिश्ते मधुर बनाने हैं, मधुरता बरकरार रखनी है। रिश्तों को इम्पोर्टेंट दीजिए, न कि उनकी वीकनेस को। और दूसरा आगे बताया गया है कि सभी को समय दीजिए। जो भी रिश्तों में अप एंड डाउन है उसको हील करने के लिए भी, उस जख्म भरने के लिए समय दीजिए। यू से आता है अंडरस्टैंडिंग। सभी रिश्तों को समझिए, परखिए, प्रेम की शक्ति को बढ़ाइए और अंडरस्टैंडिंग, परखने की शक्ति को भी बढ़ाइए, क्योंकि हर एक पर्सन यूनिक है। तो यू से यूनिक भी आता है, सभी के लिए हर एक जन यूनिक है। परमात्मा ने सभी को यूनिक बनाया हुआ है। वी से हमेशा वोकल रहे। रिश्तों में ओपन से बात करें, खुले व्यवहार रखें, खुले वे से बात करें, ओपन कम्युनिकेट रखिए। वैल्यू द रिलेशनशिप। वी से और आता है वैल्यू एवरी रिलेशनशिप। और डब्ल्यू से आता है ऑल आर वर्दी। सब लोग वर्दी है, यानी सभी हमारे लिए बहुत ही प्यारे हैं। सभी से हम कुछ ना कुछ पाते हैं। इवन देखो हमारे जो रिश्ते हैं, भले बाहर के भी कोई रिश्ते हैं, देखो दूध वाला आता है, दूध दे के जाता है, उसको भी हम बोलते हैं भैया आप आते हो हमारे घर में, दूध दे के जाते हो, थैंक यू। घर में हमारे हेल्पर आते हैं, मदद करते हैं, हेल्पर भी हमारे लिए वर्दी है, क्योंकि हमारे लिए वो भी आके मदद करके जाते हैं। वो भी हमारे पास कितना काम में हाथ बटाते हैं। हर एक के पास कुछ ना कुछ गुण है, हर एक के पास अपनी अपनी कला है। उन कलाओं को हमने पॉजिटिवली से व्याख्यान करनी है, परिभाषा देनी है उसको, कि वाह आपके काम के वजह से मेरा काम घर का कितना हो जाता है, तो थैंक यू बोलिए। और जिनको आप हेल्पर्स को कभी मदद करते हो कोई भी कारण से, अगर आप उनको पगार भी देते हो, धन भी देते हो, तो वो उनके लिए वर्दी है। हमें देने के टाइम में भी ब्लेस करके देना है, क्योंकि उनकी उनकी भी वैल्यू है और उनके जीवन में इस पैसे की भी वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे और समझना है, वैल्यू रिश्तों में भी, अपने व्यवहार में भी, लेन देन में भी वैल्यू रखनी है।
अगर देखो हेल्पर हमारे पास आके मदद करते हैं तो हम उसको और ज्यादा कभी कुछ दे दिया। अभी एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मेरे घर में 2-3 दिन हेल्पर नहीं थे। तो किसी दूसरे को पता चला कि अरे इनके घर में कोई तो काम करने के लिए चाहिए, भले ही थोड़े समय के लिए। तो वो पूछ के आ गए मेरे पास से, किसी के पास से पूछा क्या पता नहीं। हम लोग ग्रैटिट्यूड तो लिखते हैं, या शायद यूनिवर्स ने भेज दिया। और वो पर्सन ने हमारे दिन घर में एक ही दिन का काम किया। तो उन्होंने बोला मुझे एक दिन का आप इतना पैसा देना। कितना, 2 घंटे का। वो दिया हमने। और फिर जब भी उनको देने के टाइम में उसके ऊपर से 20 रुपया बढ़ा के दिया और हाथ जोड़ा जब भी उनको कि धन्यवाद, आप कैसे तो हमारे घर में आए और आपने काम करके दिया। उन्होंने मेरे आंखों में आंखें डाल के इतनी खुशी दिखाई कि इतने घरों में मैं काम करती हूँ, इतने जगह पे मैं जाती हूँ, कभी किसी ने इतनी रेस्पेक्ट नहीं दी। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम सामने वाले को वर्दी समझते हैं कि उसने मेरे लिए इतना अच्छा किया, तो उसने भी हमारे लिए समझा कि ये मैडम कितनी वर्दी है हमारे लिए, कि जो मेरे को एक ही दिन में आई मुझे इतनी रेस्पेक्ट दिया उसने। तो हमने उनको बहुत ही प्रेम से अंडरस्टैंड किया। तो ऑल इज वेल। हर एक काम में जो भी कुछ होता है, हर एक रिश्तों में भी जो कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसे हमने समझना है। कभी किसी ने कभी कोई गलती भी कर दी, किसके हाथ से कुछ छूट भी गया, गिर भी गया कोई चीज, न डोंट वरी, इट्स ओके, ऑल इज वेल। सो कभी ना कभी हमारे पास से भी कोई मिस्टेक होती है, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर उसको समझ के वापस से हमने उस मिस्टेक को सुधारना है, समझ के चलना है। दूसरा है एक्स। एक्स यानी एवरी वन इज द जेरोक्स कॉपी ऑफ सुप्रीम सोल। मैं परमात्मा की सेम टू सेम कॉपी राइट हूं। हमने समझना है। जैसे मैं एक कॉपीराइट हूँ, यानी देखो, यूट्यूब में इधर उधर बोलते हैं कॉपीराइट नहीं करना है, मेरा कॉपी करके किधर बोलना नहीं है, कॉपीराइट नहीं करना है, मेरा सेम टू सेम आपको कॉपी करके नहीं बताना है। लेकिन हम लोग सब परमात्मा की जेरोक्स कॉपी है, सेम टू सेम कॉपी है। परमात्मा में 7 गुण है जो हमें हमारे साथ में, हमारे जन्म के साथ में हमारे साथ आए हैं। वो कौन से हैं? प्रेम है, पवित्रता है, खुशी है, आनंद है, ज्ञान है, पावर है, और क्या है? उसके साथ में ध्यान है। प्रेम है तो सब चीजें साथ में आ जाती हैं। तो हमारे वो 7 गुणों को पकड़ के हमने चलना है, क्योंकि यही 7 गुण हमने परमात्मा से मिले हैं। परमात्मा की हम सेम टू सेम कॉपी है। तो आई एम जेरोक्स कॉपी ऑफ माय सुप्रीम सोल। और आगे बढ़ के चलना है। वाई यानी बी यंग एट हार्ट। हम सोल के लेवल पे हमेशा यंग है। भले हमारी आत्मा 5,000 साल पुरानी हो, लेकिन फिर भी हम यंग है, हमेशा एनर्जेटिक है। यंग एट द हार्ट, हमारी हार्ट भी बहुत यंग है। बोलते हैं ना, मेरा शरीर से भले मेरे झुर्रियां दिखे, भले मैं एजेड दिखूं, भले मैं या 60 साल की हूँ या 70 साल की हूँ या 50 साल की हूँ, पर मैं, मेरी जो हार्ट है अभी भी यंग है, मैं अभी भी दिल से जवान हूँ। वाह। और लास्ट है जेड। हर रिलेशनशिप में आप जेस्टफुल रहो। हर रिलेशनशिप में आपको जेस्टफुल रहना है, यानी एनर्जेटिक रहना है। एनर्जी दो, एनर्जी लो, एनर्जी दो, एनर्जी लो। हर एक रिश्ता हमारा जेटफुल है, जेस्टफुल है, सॉरी, जेस्टफुल है, जेड। तो यहाँ पे इतना पॉजिटिव सब बातें आ गई। कोई आता है तो आप बोलते हैं ना, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव महसूस हुआ। और पॉजिटिविटी महसूस होती है।
ऐसे सभी एनर्जी 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 बढ़ाए, जेस्टफुल रहे, सभी में खुशियां दे, खुशियां बांटे और खुशियां बटोरे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, A to Z सभी के लिए। धन्यवाद सभी को। वाव, W से वाव भी आता है, आप लिख सकते हैं और एक ऐड कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया। आज ये रिश्ते के ऊपर है। आप रिवाइज करो अपने A to Z रिश्तों में आपने क्या किया है, फिर आप बोलना मुझे, वाह मेरे रिश्ते कितने प्यारे हैं। वाह, यस हेमा जी। हेमा जी, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा आज का क्लास हुआ। A to Z का आपने सब पूरा परिभाषा बता दिया। सबसे प्यारी तो मुझे ये पसंद आया कि हमें जिम्मेदारी को प्रेम समझ के चले। जो हमें हमारे पास जिम्मेदारियां है, मतलब हमें प्रेम से चलना है। यस, जिसके पास जिम्मेदारी है उसके पास प्रेम है, यस, कदर है। अपन को हमारे घर में अगर जिम्मेदारी नहीं उठा रहे ना तो ये प्रेम नहीं है, फिर ये फीका फीका जिंदगी, काम चलाऊ जिंदगी। तो कहने का मतलब है, W से वाव बोल दिया, जेड से क्या बोला? जेस्टफुलनेस, एनर्जी। जेसफुलनेस। यस। तो सभी ने, मुझे लग रहा है कि नोटेट किया होगा। मुझे ऐसा उम्मीद लग रही है कि आपने नोटेट किया है प्रिया दीदी का इतना बोलना। कोई तो दो तीन शब्द बताए कि किसी ने किसने किसने लिखा है। रिकॉर्डिंग एंड करो प्रिया जी। यस, सुनीता जी को कुछ बोलना है, 1 मिनट। सुनीता जी तो हमेशा हमारी प्यारी एक्टिव है। बहुत प्यारी है, वाह। हाँ। हमेशा तो मैसेज करते रहते हैं, बताते रहते हैं, मैंने ये तो बोला। वो एक्टिव है असली में, पूरे पूरे क्लास में वो सुनीता सब्बरवाल जी मुझे एक्टिव दिखते हैं। हम्म, एक्टिव बिल्कुल। थैंक यू। मैसेज करना, समझना, बात को सुनना धैर्य से। सुनीता जी हमारी मेरिट लिस्ट में आ चुकी है अभी। थैंक यू। थैंक यू। है ना, है ना प्रिया जी? यस, यस, तो बोलिए। रिकॉर्डिंग एंड करो प्रिया जी। सुनीता जी बोलिए, 1 मिनट सुनीता जी का शेयरिंग ले लेते हैं। हाँ। आज तो मजा ही आ गया। आज तो पूरा आपने दिमाग भी खोल दिया, वो कहते हैं ना दिमाग। आज पूरा दिल भी खुल गया, दिमाग भी खुल गया। आज तो दिल से सबने सुना, और दिल से सब लोग मुझे लग रहा है शेयरिंग भी करेंगे। हेमा जी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी, A से लेके Z तक। पूरा पूरी पूरी नसें खोल दी। वो कहते हैं एक नस नहीं आई, पूरी नसें खुल गई। बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन तो कमाल का था कि रिश्तों में मधुरता, रिश्तों में जिम्मेवारी भी लेनी है। जिम्मेवारी हमने डिटैच भी होना है, हमने प्यार भी करना है। प्यार से अपनी जिम्मेवारी लो, अपनी जिम्मेवारी समझ के ना लो, लोड मत लो। प्यार से, प्यार से, प्यार से रिश्तों को निभाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऐसा ऐसे रिश्ते रखो जिसमें प्यार भी हो, जिम्मेवारी भी आ जाए, और अपने आप को भी लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। दिल से कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से कर रहे हैं। सो यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो थैंक थैंक यू, यू थैंक यू। सुनीता जी। थैंक यू। थैंक यू। बोलिए, यस, प्रिया प्रिया जी रिकॉर्डिंग एंड करें ना? यस, यस। थैंक यू सभी को, वाह।